हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी, जो कि आगामी बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आप लोग के सामने होगा और ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए। आगामी बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई के लिए दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से आपका टीआरई में लगभग 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 प्रश्न जनरली बिहार के पूछे जाते हैं। और बीपीएससी सीएससी में जो मेन बीपीएससी होता है, जिसे आप लोग एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट अप्लाई करते हैं, डीएसपी, उसमें आपका लगभग 12 से 15 प्रश्न मिनिमम आपको पूछा जाता है ज्योग्राफी से, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाता है बिहार ज्योग्राफी से, जिसमें आपका बिहार का क्लाइमेट, बिहार का रिवर और ये जितने भी उसकी जो लैंड बाउंड्री है, ये सारा कुछ, कौन सा आपका किस राज्य से सीमा कितनी बना रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, कौन सा सबसे उत्तर, ये सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर है और इसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग इसको मैक्सिमम प्रयास किया जाएगा इसमें कवर करने का, और जो बचा हुआ सेक्शन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग के सामने लाया जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप लोग का और स्टार्ट करते हैं। और ये देख लीजिए डायग्राम बिहार का, तो इसी से बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो इसमें पहला क्या है कि देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि सीमा, बिहार की सीमा किस किस से लगती है। तो ये आप देख सकते हैं मैप में। चलिए, देख सकते हैं कि एक जो नॉर्थ की सीमा है वो आपका उत्तर की सीमा नेपाल से है, और ये आपका दक्षिण की सीमा जो है, सॉरी, पूरब की सीमा, ईस्ट की सीमा बॉर्डर जो है वो ये आपका वेस्ट बंगाल से है। ये जो है आपका, ये बांग्लादेश नहीं है, या इधर है आपका, ये पूरा पोर्शन जो है आपका वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो पूरा है आपका यहाँ तक, वो है आपका झारखंड का। और नॉर्थ में वेस्ट में ये देख लेंगे, ये आपका यूपी का। तो देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा सीमा किस किस से बना रही है। सबसे पहले यही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चलिए इसको कवर करते हैं हम लोग। तो पहले देखिए, नेपाल से कौन कौन सी सीमा बना रही है। तो नेपाल से देखिए, नेपाल से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो, अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, अगर इस तरीके से चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले देखिए जो, चलिए और इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो ये जो है आपका सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होगा वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट चंपारण। उसके बाद होगा मोतिहारी, फिर होगा सीतामढ़ी, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका मधुबनी, फिर हो जाएगा सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। ये मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी सिर्फ बॉर्डर देख लेते हैं। और ये कुल कितने ज़िले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़िले जो ऐसे हैं बिहार के, वो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। दो फैक्ट आ जाता है कि नेपाल से कितना सीमा लगाता है, और नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ध्यान रखिएगा, 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाती है। और साथ में ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है वो लैंडलॉक है, लैंडलॉक स्टेट है ये। इसकी सीमा कोई समुद्र से नहीं बनती है, इस वजह से इसको हम लोग लैंडलॉक बोलते हैं। चारों तरफ, जैसे इधर से नेपाल हो जाता है, इधर वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, उत्तर प्रदेश, चारों तरफ जमीनी रूप से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग अगर इस बंगाल साइड में आ जाते हैं, तो बंगाल में बहुत ही कम है। आप लोग याद रखिएगा, 3 ज़िले लगते हैं, एक किशनगंज हो गया, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार। तो ध्यान रखिएगा कितने ज़िले लगते हैं आपका ये वेस्ट बंगाल से, तो 3 ज़िले, एक किशनगंज, एक पूर्णिया और एक कटिहार। फिर उसके साथ अगर हम लोग झारखंड की तरफ आएंगे, तो ध्यान रखिएगा झारखंड को हम लोग चले इस तरीके से देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं।
तो सबसे पहले ध्यान रखना कि झारखंड साथ ये कैमूर जिसका हेडक्वार्टर भभुआ है वो बॉर्डर नहीं शेयर करता है। हम लोग रोहतास यानी सासाराम जिसका हेडक्वार्टर है वहाँ से काउंट करेंगे। तो 1, औरंगाबाद 2, गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6 और ये भागलपुर 7 और कटिहार 8। तो ध्यान रखिएगा कुल कितने ज़िले लगते हैं, तो 8। नेपाल से कितने, 7। वेस्ट बंगाल से कितने, 3। और आपका झारखंड से 8। अब इसके बाद हम इधर का देख लेते हैं वेस्ट का। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले लगता है वेस्ट चंपारण, दूसरे नंबर पे है गोपालगंज, तीसरे पे है आपका सिवान, चौथे पे है आपका छपरा, 5वें पे है ये आपका भोजपुर और 6ठे पे है बक्सर और 7वें पे है भभुआ। तो 7 इधर, 3 इधर और 8 इधर। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रखना है। कभी कभी आप लोग को अरेंज करने दे दिया जाता है कि नॉर्थ टू साउथ या फिर नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से अरेंज करना होगा। और आप एक बिहार का एक विशेष लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग सभी जिला का एक लोकेशन आपको मोटा मोटी खास करके जो बॉर्डर एरिया है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद एक पटना को सेंटर में मान के देख लीजिए कि लोकेशन क्या है। तो उसके सराउंडिंग जिला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना से कितने ज़िले लगते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये सारे बॉर्डर और सारे ज़िले को ध्यान रखना है। एक देखिए आपका शिवहर होगा और एक होगा शेखपुरा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जो नॉर्थ में है वो है आपका शिवहर और शेखपुरा पटना के पास में है। अब हम लोग आगे में देखते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल किस तरह से विस्तार है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए ठीक है, अच्छे से दिख पा रहा होगा आप लोग को। तो देखिए बिहार कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में देश के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे डायग्राम से आप लोग देख पाइएगा। ये इंडिया का मैप हो गया और बिहार का लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ पे। तो देखिए नॉर्थ, उत्तर पूर्वी एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ये बिहार है। और ये कहाँ, ये जो आपका इक्वेटर, इस तरह से मान लीजिए इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया क्या है, इसी पे है। तो उससे क्या है, ये बिहार जो है जस्ट ऊपर में है। झारखंड से पार होकर गई है कर्क रेखा, लेकिन बिहार से नहीं होती, जस्ट ऊपर में। इसलिए यहाँ पे देखिए बिहार कर्क रेखा के उत्तर में और देश के पूर्वी भाग में स्थित लैंडलॉक राज्य है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये किस तरह का राज्य है, लैंडलॉक है, क्योंकि इधर नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है और इधर यूपी है। चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब आगे देखिए भौगोलिक विस्तार, आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हैं मैप के थ्रू। ये सारा डेटा आपको मैप से भी दिखाएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए भौगोलिक विस्तार जो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश देखिए ये वाला से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, देखिए ये है 24 से, यहाँ से ऐसे काउंट करेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके आपका यहाँ तक 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक, ये आपका उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी देशांतर देख लेते हैं। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद आपको डिस्टेंस देखना हो कि ये क्षेत्रफल जो है, ये जो बिहार का ये रेक्टेंगुलर जो है आयताकार है। देखिए आकार पूछा गया कैसा है, तो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार है। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ पूछा जाएगा या ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाएगा। तो देखिए पश्चिम से पूरब कितना है, तो ध्यान रखिएगा 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो ये है 345। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 345 और ये 483। तो आपको यहाँ भी देख सकते हैं और डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और सीमावर्ती ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देख लीजिए इस तरीके से कर सकते हैं कि उत्तर में नेपाल है, नेपाल कुल सीमा कितना है 729 किलोमीटर।
इधर ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम बिल्कुल, ज्योग्राफी एक ऐसा चीज़ है जो मैप पे और डायग्राम पे ही ज़्यादा समझ में आती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें देखिए, ऑलरेडी मैं वहाँ पे कवर कर चुके थे, फिर भी कर लेते हैं। नेपाल सीमा से जुड़े बिहार के 7 जिले, तो हम लोग एक बार देख चुके हैं, उसी को यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में देख लीजिए। तो कौन कौन सा है आप लोग देखिए। यहाँ पे ट्रिक भी दिया हो, चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप लोग याद रखिए। नेपाल से बॉर्डर तो इधर वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण, और इधर 2 याद कर लीजिए, किशनगंज अररिया, ये 2 याद रहेगा दोनों। और साथ में इधर एसएमएस कर दीजिए, एसएमएस कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा, आप कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। इधर वेस्ट ईस्ट हो गया, ये याद ही रह जाएगा। इधर किशनगंज अररिया, ये याद रह जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। फिर वही है झारखंड से 8 जिले, तो झारखंड से 8 जिले रोहतास से जोड़िए, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा जमुई बांका भागलपुर और कटिहार, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ है। और उत्तर प्रदेश से 8 जिले, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया। ये जो है आपका, यहाँ पे ये पार्ट भी आपका उत्तर प्रदेश से लगता है, तो सॉरी यहाँ पे 7 नहीं 8 हो जाएंगे। तो ये आपका इधर 8 इधर 8 और ये 7, ये भी छोटा सा एक पोर्शन लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट भी आपका उत्तर प्रदेश से लग रहा है। तो चलिए हम लोग बड़े डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इधर हो गया आपका 7, इधर हो गया 8, इधर 8 और इधर हो गया 3। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे एक पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं किस किस से। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो डायग्राम पे देखिए, सबसे उत्तरी जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण। यहाँ भी है, इंग्लिश हिंदी कोई इशू नहीं होगा आप लोग को समझने में। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है वेस्ट चंपारण। फिर यहाँ पे देखिए, अब पूरब में आ जाए तो ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा, किशनगंज, तो ये वाला हो गया। फिर उसके बाद है आपका सबसे दक्षिणी जिला, तो ये गया। देखिए ऐसे भी मैप पे दिख रहा है कि सबसे दक्षिणी बॉर्डर किसका है, सौदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो गया आपका गया का। फिर उसके बाद है सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। देखिए ऐसा एक लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए सबसे वेस्ट में या पश्चिम में कौन सा आ रहा है, तो कैमूर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जब स्टडी करिएगा तो आप लोग को माइंड में रहेगा। सिर्फ अगर टेक्स्ट फॉर्म पढ़िएगा तो वो याद नहीं रहेगा। इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो काफ़ी आपको हेल्प होगा एग्ज़ाम में, आप बिल्कुल रिकॉल कर पाइएगा डायग्राम से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में है एरिया। ये जो बिहार है इसका टोटल एरिया कितना है, तो ध्यान रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर है। देश के कुल भौगोलिक, ये जो पूरा अपना कंट्री है उसका ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो है आपका टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया का 2.86 है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2.86 है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात क्षेत्रफल में बिहार 12वां स्थान है। एरिया वाइज कितना है इसका रैंक, 12th है। ध्यान रखिएगा एरिया वाइज कितना है, 12th पोजीशन है इसका। कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप लोग देख लीजिए एक बार, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। कुल ग्रामीण क्षेत्र है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर और कुल नगरीय क्षेत्रफल है 1804.60 वर्ग किलोमीटर। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला है शिवहर। चलिए मैं एक बड़ा डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे बड़ा जिला, तो देखिए सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण, सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। शिवहर कहाँ है ढूंढिए, तो ये जो है शिवहर जस्ट बगल में इस चंपारण के। तो एक ध्यान में रखिएगा कि दोनों जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लगभग आसपास है, तो इस तरीके से याद रखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। तो ये हो गया। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई एवरेज हाइट कितना है, तो अगर फीट में पूछे तो 173 फीट और अगर मीटर में पूछे तो ध्यान रखिएगा 53 मीटर। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा इसको।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चट्टानों के प्रकार। अब इसमें क्या है कि किस तरीके के पाए जाते हैं चट्टान बिहार में। तो देखिए आप डायग्राम में यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने ये डायग्राम इसलिए लगा ताकि आपको लोकेशन समझ में आए कि कौन किस तरह के चट्टान कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तो ये डायग्राम पे फोकस रखिए, ये डायग्राम पे भी फोकस रखिए, और यहाँ पे देखिए धारवाड़। तो धारवाड़ देखिए, धारवाड़ का कलर देखिए कैसा है, डार्क ब्राउन है। तो ये जनरली वो डिस्ट्रिक्ट है जो आपका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है आपका वो जो झारखंड से टच हो रहा है जनरली। तो अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है। अगर धारवाड़ पूछे तो ध्यान रखिएगा झारखंड से टच हो रहा है। तो देख लेते हैं कि धारवाड़ में युग का निर्माण कब था, तो प्री कैम्ब्रियन में हुआ। क्षेत्र क्या है, दक्षिण पूर्व बिहार। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्व बिहार मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर। तो ये देखिए यहाँ तक ऐसे दिखाया है, लेकिन नाम में अगर 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 हम लोग बेसिकली देखें कि मोस्टली कहाँ फाउंड होता है, तो देखिए कहाँ है आपका मुंगेर। देखिए ये हो गया मुंगेर, फिर हो गया आपका जमुई, ये हो गया जमुई, फिर ये आपका नवादा, राजगीर। तो ये नालंदा में राजगीर हो गया और नवादा। तो मुख्यतः ये पोर्शन पे है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, धारवाड़ रॉक्स कहाँ मिलता है, तो इस सेक्शन में। फिर है प्रमुख तथ्य क्या है, तो जीवाश्म रहित कोबाल्ट है, ग्रेनाइट है, नीस है, अब्रक है और मैग्नीज है। फिर अब देखिए विंध्यन। तो विंध्यन देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए विंध्यन का लोकेशन क्या है, ये वाला पोर्शन। अब देखिए दक्षिण पश्चिम बिहार। तो ये हो गया दक्षिण, देखिए इधर से देखिए तो दक्षिण हो गया, इधर से देखिए पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम बिहार में फिर से देखिए आप लोग, ये हो गया विंध्यन दक्षिण पश्चिम बिहार में। तो देखिए क्षेत्र क्या है, कैमूर एवं सोन नदी घाटी और रोहतास। तो ये एरिया आप लोग देखिए कैमूर और रोहतास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, विंध्यन ध्यान रखिए। तो ये वाला पोर्शन में यही है आपका, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम दिए हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अब यहाँ क्या पाया जाता है, तो देखिए क्या क्या मिनरल्स मिल रहे हैं वो भी आपका एक ही डायग्राम पे ही हो जा रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर, पाइराइट और बलुआ पत्थर मिलता है। और ये चूना पत्थर क्या सीमेंट उद्योग में काम यूज होता है, इसीलिए देख सकते हैं आप लोग उस रीजन में खासकर औरंगाबाद रोहतास में सीमेंट की फैक्ट्री थी, और अभी भी कुछ कुछ है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कर लिए विंध्या और धारवाड़। अब हम लोग देखें टर्शियरी। टर्शियरी का पोर्शन क्या है, तो देखिए सीधा सीधा आपका वेस्ट चंपारण वाला और ईस्ट चंपारण वाला सेक्शन है, ये वाला कि टर्शियरी रॉक कहाँ मिलता है। तो देखिए मैं इस, और ये देख लिए विंध्यन का निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन। ये दोनों प्री कैम्ब्रियन में, धारवाड़ और विंध्यन, मतलब कि साउथ में जितना भी है बिहार के साउथ में, वो ध्यान रखिएगा ये है प्री कैम्ब्रियन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं टर्शियरी, यहाँ भी देखिए टर्शियरी। टर्शियरी का लोकेशन देख लीजिए, वेस्ट और ईस्ट चंपारण। अब आइए देखते हैं इसका निर्माण। मायोसीन से प्लिस्टोसीन तक हुआ है। बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, तो मुख्यतः पश्चिमी है, और छोटा मोटा भाग आपका ये ईस्ट चंपारण का भी है। अब यहाँ क्या मिलता है, तो सोमेश्वर पहाड़ी है यहीं पे, फिर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर इधर भी पाया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्यतः अगर पूछे चूना पत्थर तो आप ध्यान रखिएगा ये विंध्या रेंज में मिलता है। उसके बाद है क्वाटरनरी। तो देखिए क्वाटरनरी क्या है, मैक्सिमम पार्ट जो है क्वाटरनरी का है। प्लिस्टोसीन से हेलोसीन तक हिमालय एवं छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। तो ये जितना भी पठार क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र सभी किसके अंतर आ जाएगा, तो क्वाटरनरी में आ जाएगा। बिहार के अधिकांशतर क्षेत्र देखिए जलोढ़ और कॉन्ग्लोमेरेट, तो ये अधिकांशतर क्षेत्र जो है आपका, चलिए एक बार फिर से क्लियर करके बताता हूँ कि ये जो दिख रहा है आपका लाइट येलो में, ये पोर्शन आपका क्या है, ये है क्वाटरनरी। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप लोग ध्यान में मतलब कि आपको ये समझने में आसानी हुई होगी और आप लोग इसको अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को मेमोराइज हो जाएगा। और ये डायग्राम से ही ज़्यादा आप बेहतर रहेगा, कोई भी ज्योग्राफी का या मेरे वीडियो से या किसी और वीडियो से, तो डायग्राम जिसमें बताया गया है उस पर फोकस कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि अगर मैं ये डायग्राम नहीं देता तो आपको समझ भी नहीं आता कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो इस तरीके से पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में है बिहार के भौतिक विभाजन, जो डिवीज़न है इंग्लिश हिंदी दोनों में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार देखना है।
यहाँ पे काफ़ी डिटेल है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं प्राकृतिक विभाजन। तो एक हो गया शिवालिक का पर्वत पादीय क्षेत्र, यानी कि ये वाला, ये पोर्शन शिवालिक में आता है। फिर दूसरा हो गया गंगा का मैदान, खादर भूमि, टाल क्षेत्र, भांगर, तराई, ये सभी हो गए। तो दूसरा मेन मुख्यतः डिवीजन है गंगा का मैदान। और तीसरा है आपका दक्षिण पठारी का भाग, जो कि छोटा नागपुर का पठार है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये है आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो टोटल एरिया है किस तरह से डिवाइड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सोमेश्वर सैनी, हरहा नदी घाटी, रामदू, ये है आपका शिवालिक का पार्ट। ये है आपका ऊपर वाला पोर्शन जो ग्रीन दिख रहा है आपको, वो है तराई का क्षेत्र। और ये है कैमूर का पठार जो पर्पल या वॉयलेट कलर का दिख रहा है। और इधर ब्लू वाला देखिए, ये है छोटा नागपुर का पठार। और जो मेनली ये सब सारा चीज़ है वो है आपका प्लेन एरिया, खादर भूमि, टाल क्षेत्र, ये यहाँ पे दिख रहा है वो टाल क्षेत्र है। देखिए ये जो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे वो है टाल क्षेत्र। फिर ये इधर हो गया भांगर। तो सारा ये आ जाएगा आपका गंगा का मैदान में। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए फिजियोग्राफिक डिवीजन में। तो एक शिवालिक रेंज हो गया, एक बिहार प्लेन हो गया, सौदर्न प्लेट्यू रीजन हो गया, सेम वही चीज़ है। फिर अगर और उसका कैटेगराइजेशन करेंगे तो शिवालिक का क्या हो जाएगा, रामनगर दून, जो कि यहाँ दिख रहा है आपका रामनगर। सोमेश्वर रेंज हो जाएगा, सोमेश्वर हो गया, हरहा वैली हो गया, हरा। ये तीनों आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। बिहार प्लेन में हो जाएगा, गंगा से अगर डिवाइड करें तो नॉर्थ प्लेस, साउथ प्लेस, और सौदर्न प्लेट्यू में तो इसका कोई डिवीजन ही नहीं है, तो पूरा प्लेट्यू ही है। चलिए तो इसका और डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा, डायग्राम भी इधर देखिएगा। तो देखिए भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार के मुख्यतः तीन भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं, ठीक है। उत्तर का शिवालिक पर्वतीय, गंगा का मैदान और दक्षिण पठारी भाग। तो विस्तार पश्चिमी चंपारण से उत्तरी भाग में लगभग 932 किलोमीटर क्षेत्र तक था। फिर इसमें रामनगर दून, वही चीज को वो डिटेल दिया गया है। खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, चौर, भांबर, ये सारा कुछ को, चलिए तो आप लोग के लिए एक बार इसको कर ही देते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पहले देख लेते हैं हम लोग उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग। तो देखिए पश्चिम चंपारण से उत्तरी भाग में लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये, ठीक है। 3 उप विभाजन है इसका, एक रामनगर दून, एक सोमेश्वर सैनी और दूसरा सोमेश्वर सैनी और दून घाटी। तो दक्षिण रामनगर दून क्या, दक्षिण श्रेणी भी कहा जाता है इसे। विस्तार है 214 स्क्वायर किलोमीटर में। फिर सोमेश्वर सैनी का विस्तार है पश्चिमी चंपारण में है। इस श्रेणी से बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। दून घाटी क्या क्या है, रामनगर, अच्छा इसमें और पॉइंट आ गया, उसको भी देख ही लेते हैं। इस श्रेणी से बिहार राज्य के उत्तर भाग सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च चोटी जो है श्रेणी क्या है, फोर्ट सोमेश्वर, 880 मीटर है। इस क्षेत्र में प्रमुख दर्रे हैं सोमेश्वर, भिखनाठोरी, कापन एवं हरा। इस दर्रे से भारत नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग बनता है, ध्यान रखिएगा। रामनगर दून का देख लें, रामनगर एक सोमेश्वर के मध्य है। हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, हरा नदी घाटी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान या फिर बिहार का मैदान। तो सबसे नवीनतम बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 96.2 यानी 96.27% जो है कुल क्षेत्रफल इतना है इसका, नवीनतम बिहार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। यह मैदान अग्रगंभीर यानी कि फोरडीप है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तरी गंगा मैदान को पहले। तो विस्तार क्षेत्र है 56,980 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी क्षेत्र व पूर्वी चंपारण, तराई क्षेत्र समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी आदि जिलों में है। फिर इसका भूभाग देख लेते हैं। तो भूभाग खादर, बांगर, चौर और भांबर, ये 4 भागों में बटा हुआ है। खादर क्या होता है, खादर होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से नवीन जलोढ़ से बना। बांगर होता है पुराने जलोढ़ यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना। दक्षिणी व उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तार है इसका।
चौर या मन क्या होता है? प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि, नीचे का भूमि, लोअर लेवल का भूमि जो पानी से भरा पड़ा रहता है। पश्चिम चंपारण का लखनी और पूर्वी चंपारण का बहादुर एवं सुंदरपुर चौर आदि, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। फिर भावर क्षेत्र क्या होता है? भावर क्षेत्र होता है जहाँ पे उसका सॉइल ऊपरी ये बह जाता है और मोटे मोटे वहाँ पे पत्थर नुमा बोल सकते हैं वो बचा रह जाता है। अब यहाँ पे देखिए, नदियों से निर्मित, चौर के बारे में बताया निम्न भूमि, नदियों से निर्मित गोकुल झील की आकृति मन कहलाती है। मन क्या है? नदियों से निर्मित गोकुल झील की आकृति मन कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं, ये उत्तरी गंगा हो गया। अब दक्षिणी गंगा मैदान बिहार में 83,670 वर्ग किलोमीटर, और इसका विस्तार क्या है? गया, राजगीर, जमालपुर और बिहार शरीफ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग दक्षिणी पठारी भाग के बारे में। तो पश्चिमी में कैमूर से पूर्व बांका तक फैला है। देखिए, पश्चिम में कैमूर से बांका तक दक्षिणी पठारी, यानी कि अगर ये बिहार है तो ऑलमोस्ट ये पूरा एरिया कैमूर से लेके बांका तक मोस्टली नीस शिष्ट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। विभाजन इसका देख लीजिए, कैमूर पठार, खड़गपुर पहाड़ी, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। तो देखिए, कैमूर पठार में सोन नदी कैमूर पठार की छोटानागपुर से प्रखर से अलग करती है। खड़गपुर पहाड़ी प्राचीनतम पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा, बिहार का प्राचीनतम पहाड़ी क्या है? खड़गपुर पहाड़ी। फिर नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र गिरियक पहाड़ी और नालंदा में है, ये ध्यान रखिएगा, गिरियक पहाड़ी कहाँ? नालंदा में। तो ये आप लोग को सारा डिटेल मैंने कवर करवा दिया। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टडी एमसीक्यू का, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं डायग्राम से, और जो भी डेटा है महत्वपूर्ण सारा कुछ आपको इसमें कवर कराया गया, चाहे वो इंग्लिश वाले हो या हिंदी वाले, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। डिटेल है तो ऐसा कुछ नहीं है हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब देखिए, बिहार का जलवायु देख लेते हैं, ठीक है। बिहार का जलवायु देख लीजिए। बिहार की जलवायु मानसूनी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। कैसा कहते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक पूछा जा सकता है, और ये मेंस ओरिएंटेड में है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिहार क्लाइमेट। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकट, उच्चावच। तो देखिए, अगर आपसे पूछा गया मेंस में कि फैक्टर क्या है जो बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो आप इस तरह से अगर पॉइंट बना लीजिएगा, 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट, तो इस पे इस तरह से आप लिखिएगा तो बहुत ही आसानी होगी। बस ये पॉइंट को किस तरीके से वो अफेक्ट करता है वो लिख दीजिए, तो आपको डायरेक्ट वो यहाँ पे पॉइंट दिखेगा तो नंबर मिलेगा आप लोग को। तो चलिए, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है। तो देखिए, बिहार में पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, पूर्वी भाग में कैसा है? आर्द्र जलवायु, ये वाला पोर्शन, एवं पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क है, ये वाला, ठीक है। बिहार में 3 प्रमुख मौसम, मौसम से पहले हम लोग देख लेते हैं जलवायु के बारे में, इधर डायग्राम में देख लेते हैं कि ये जो हम लोग जलवायु का वर्गीकरण में, ये CWG ये क्या होता है, ए क्या होता है। तो देखिए, सी का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, ये कोपेन के अनुसार है, वर्गीकरण जो किया गया है ये कोपेन के अनुसार है। तो कोपेन के अनुसार जो किया गया है, इधर वाले को उत्तरी बिहार को किया गया CWG और दक्षिणी बिहार को किया है AW। तो देखिए, सी का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, जी का मतलब होता है मानसूनी वर्षा, W का मतलब होता है शुष्क ऋतु, ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो आप यहाँ पे वर्गीकरण देख सकते हैं, कोपेन का है, उत्तरी बिहार को CW, डायग्राम में भी दिख रहा है, दक्षिणी बिहार का AW, त्रिवाता का है CAW और AW, ये दोनों का सेम है, दक्षिणी बिहार का सेम है, तो आसानी हो गया आप लोग को याद रखने में। थॉर्नवेट का देख लीजिए CBW, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र, और CAW शेष बिहार। उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को CBW में किया गया और CAW में शेष बिहार को, मतलब बचा हुआ सारे को। तो मुख्यतः आपका कोपेन और टिवार्था का ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं वो है आपका कोपेन का, ध्यान रखिएगा, ये कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु का वर्गीकरण है।
अब इसमें देख लेते हैं जलवायु के बाद बिहार के 3 प्रमुख मौसम। तो जनरली सभी लोग जानते ही होंगे कि ग्रीष्म है, फिर वर्षा है और शीत है, यानी कि विंटर है, रेनी है और समर है। तो ये टाइम पीरियड आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्रीष्म का है यानी कि समर का है मार्च से मध्य जून तक, रेनी सीजन का है मध्य जून से अक्टूबर तक, और शीत का यानी विंटर का है नवंबर से फरवरी तक। तो देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फर्क है, सर्वाधिक गर्म जिला गया लगभग 47 डिग्री। इस बार इससे भी ज़्यादा चला गया, 48 भी पार हो गया आई थिंक लगभग न्यूज़पेपर के अनुसार। और वर्षा ऋतु में देखिए मध्य जून से, और ध्यान रखिएगा सबसे कोल्डेस्ट प्लेस भी आपका गया ही है और सबसे हॉटेस्ट प्लेस भी आपका गया ही है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब फैक्ट है, बट आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक तो देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून से होता है, ध्यान रखिएगा। और औसत वर्षा कितना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा 120.5 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ किशनगंज में। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, यहाँ पे मैप पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि सबसे कम वर्षा किशनगंज में और सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में और सबसे ज़्यादा कम वर्षा औरंगाबाद में। तो सबसे लेस होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने स्लाइड में। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए शीत ऋतु नवंबर, सर्वाधिक ठंडा जिला गया, देखिए सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। गया के बारे में ध्यान रखिएगा। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट दोनों जिला कोल्डेस्ट, ठीक है। तो दोनों आपका गया है, ध्यान रखिएगा इसको। बिहार की वर्षा की मात्रा में बिहार में वर्षा की मात्रा में उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर घटता है, ठीक है। मात्रा एक्चुअली होगा बिहार का, जो रेनफॉल होता है बिहार में। चलिए इसको समझ लीजिए फिर से। जो बिहार में वर्षा की मात्रा है उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे आएंगे, मतलब ये डायग्राम पे देखिए, उत्तर से की ओर दक्षिण की ओर आएंगे और पूरब से पश्चिम और इधर से इधर जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, वर्षा आपका घटता है। तो देखिए इसी वजह से देखिए आपका जो है यहाँ पे आपका औरंगाबाद में इधर से इधर आएंगे तो घटेगी, और पूरब से पश्चिम जाएंगे तो ये पोर्शन आपका ड्राइएस्ट पार्ट है बिहार का, ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद सबसे कम वर्षा होने वाला डिस्ट्रिक्ट है। अब आगे देख लेते हैं। तो इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख नदियों के बारे में। बिल्कुल हम लोग सैटेलाइट इमेज, सारा इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो देख लेते हैं पहले वर्गीकरण। बिहार में जल विस्तार लगभग 3.82 लाख हेक्टेयर है, 3.82 लाख हेक्टेयर है क्षेत्र में, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार को नदियों में 2 वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग एक डायग्राम देख लीजिए। बिहार का रिवर दिख रहा है, ट्रिब्यूटरी जितने भी सभी जाके गंगा में जनरली मिलते हैं, 1-2 छोड़कर छोटे छोटे नदियों को। तो देखिए बिहार की नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक उत्तर बिहार की नदियाँ, एक दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो उत्तर बिहार की नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, दक्षिणी सदावाहिनी होती है, मतलब हमेशा इसमें नदियां सदावाहिनी होती है। जो उत्तर बिहार से आएगी तो उसमें हमेशा जल रहेगा। प्रमुख नदियां हैं आपका गंडक, सरयू यानी घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। तो देख सकते हैं आप लोग, डायग्राम पे भी ध्यान दीजिए, तभी आपको एक लोकेशन याद रहेगा, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से कैसे आ रहा है। तो हम लोग इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। आप एक मोटा मोटी एक समझने के लिए देखिए, महानंदा कहाँ, किशनगंज से आ रहा है। तो उसके बाद देखिए कोसी है यहाँ पे सुपौल के पास, फिर कमला है मधुबनी में, बागमती है आपका पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के आसपास शिवहर होते हुए, फिर बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों लगभग पश्चिमी चंपारण से। इधर घाघरा देख लीजिए, सिवान और सारण बॉर्डर करते हुए यहाँ पटना मारी। इधर गंगा देखिए, सोन इधर देखिए, और एक पुनपुन और फल्गु है। हम लोग आगे देखेंगे ये दोनों के बारे में। तो ये आपका बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड था। तो दक्षिण बिहार की नदियों को देख लेते हैं। मूल्य रूप से आपको नदी का नाम याद रखना है कि कौन है, क्योंकि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी से गंगा करके पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए दक्षिण बिहार की नदियां हैं पठारों से निकलने वाली नदियां। प्रमुख नदियां इसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, उत्तरी कोयल और कर्मनाशा, मुख्यतः ये दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन उत्तर बिहार की है और कौन दक्षिण बिहार की। ये देखिए नॉर्थ की है और ये साउथ बिहार की है। चलिए आगे हम लोग इसको डिटेल देखते हैं डायग्राम पे। तो देखिए ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से, देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये आपका गंगा है, ध्यान रखिएगा। ये रिवर गंगा है और उसके साथ में कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। तो देखिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं।
तो गंगोत्री, उत्तराखंड गंगोत्री से निकल रही है गंगा, देख दे जाइए आप लोग, 1 सेकंड दीजिए। चलिए मैं हाईलाइट करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। उत्तराखंड गंगोत्री से गंगा निकल रही है। फिर देखिए नेपाल नापमा से सरयू यानी घाघरा, जो कि आपका यहाँ पे आके मिल रही है घाघरा, कहाँ, छपरा के पास। फिर देखिए इधर पहले नॉर्थ वाले को देख लेते हैं। गंडक कहाँ से निकल रही है, हिमालय तिब्बत अन्नपूर्णा पहाड़ी से, ठीक है, गंडक निकल रही है और ये हाजीपुर के आसपास मिल रही है आके, ध्यान रखिएगा। फिर है सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक आ रही है और आते आते देखिए बूढ़ी गंडक ऐसे आ रही है और यहाँ पे जाके बेगूसराय में मिल रही है। इधर बागमती और दोनों मिल के आगे जाके यहाँ पे ऑलमोस्ट बेगूसराय नहीं, बेगूसराय में बागमती और गंडक, बूढ़ी गंडक एक हो जा रही है और लगभग खगड़िया के आसपास आके मिल रही है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो हम लोग इतना देख लिया, अब कमला को देखते हैं, कमला का क्या हाल है। तो कमला उधर से आती है, देखिए देखिए महाभारत श्रेणी से कौन कौन सा निकला, बागमती और कमला। फिर इधर आपका महानंदा भी वहीं से निकला है। तो देखिए यहाँ पे कमला आती है, कमला आते 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 आपका यहाँ सहरसा में मिल जाती है कोसी से, फिर कोसी यहाँ पे आते आते आपका यहाँ कटिहार के पास मिल रही है गंगा से। फिर इधर जो है आपका यहाँ से निकली है महाभारत श्रेणी से आपका, कोसी कहाँ से निकली है वो भी देख लीजिए, तिब्बत हिमालय गोसाईनाथ सप्तकोशी से 7 स्ट्रीम मिलके, ये 7 स्ट्रीम 7 रिवर मिलके एक बिहार में आते थे, ये कोसी बन जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोक ऑफ बिहार, बिहार का शोक बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा किसको, कोसी को। अब ये देखिए महानंदा यहाँ से महाभारत से निकली, ऐसे घूम के ऐसे ऐसे नेपाल होते हुए ये किशनगंज से आके फिर यहाँ पे आगे में गंगा में मिल जाती है। तो ये सारा था आपका नॉर्थ का रिवर। अब हम लोग देखते हैं साउथ का। ध्यान रखिएगा मेन जो है ये गंगा है। तो अब देखिए यहाँ पे कर्मनाशा, विंध्याचल की कैमूर पहाड़ी से निकल रही है कर्मनाशा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। और ये इधर से आके यहाँ पे लगभग चौसा के आसपास बक्सर में मिल रही है। फिर आपका है ये कैमूर होते हुए, कैमूर में इसी पे आपका करकटगढ़ जलप्रपात भी है, तो ध्यान रखिएगा। फिर इधर ये हो गया आपका कर्मनाशा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश अमरकंटक, और यहीं अमरकंटक से ही इधर नर्मदा निकल के इधर जा रही है और इधर सोन आ रही है। और सोन को देखिए ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ दानापुर के पास गंगा नदी मिल जा रही है। फिर आपका पुनपुन है छत्तीसगढ़ पठार से निकल कर झारखंड पलामू जिला चौराहा पढ़ाई होते हुए, कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ पठार के से निकल कर झारखंड पलामू जिला होते हुए पुनपुन ऐसे इधर आ रही है और फिर ये पटना में जाके गंगा नदी के पास मिल जा रही है। फल्गु है, जनरली दिखाया जाता है डायग्राम में कि ये भी पटना तक पुनपुन साथ मिलके पहुंची जाती है, बट ये जनरली अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है फल्गु, यहाँ पे देखिए फल्गु और मोहना 2 मिल के आके और गया शहर में एक हो जाती है। तो 2 नदी आती है फल्गु और मोहना। ये मोहना छोटानागपुर पठार से निकली है और हजारीबाग छोटानागपुर पठार से ये भी फल्गु भी निकली है। तो ये हो गया फल्गु, देख पा रहे होंगे उम्मीद है आप लोग का। ये पुनपुन ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कहाँ से निकल रहा है वो भी ध्यान रखिए और कहाँ पे जाके मिल रहा है। हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डायग्राम पे देख लीजिए। ये मोहना हो गया। फिर अब देखिए क्यूल नदी है जो हजारीबाग छोटानागपुर पठार से निकल के ऐसे जाके गंगा मिलती है। और एक अजय है, एकमात्र नदी है जो कि बिहार से निकल के झारखंड जा रही है, ध्यान रखिएगा। और एक इधर चंदन नदी है, ये भी इधर से निकल के ऐसे जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक रफ डायग्राम दिमाग में छप गया होगा कि कौन नदी कहाँ से आ रही है। देखिएगा इधर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक अरेंज करने दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। घाघरा जो यूपी से आ रही है, गंडक जो सोमेश्वर और बूढ़ी गंडक ऑलमोस्ट दोनों वेस्ट चंपारण का वेस्ट में है गंडक और ईस्ट में है बूढ़ी गंडक, तो ध्यान रखिएगा। और ये पटना के पास, इसीलिए बाढ़ की स्थिति ज़्यादा हो जाती है पटना में, क्योंकि यहाँ पे देखिए गंगा तो है ही खुद गंगा, साथ में इधर पुनपुन, सोन, फिर इधर गंडक और घाघरा, ऑलमोस्ट ये छपरा पास
बहुत कम डिस्टेंस पे 4-5 नदी मिलती है गंगा में, इसलिए गंगा में क्या होता है, अचानक से वाटर लेवल राइज कर जाता है। चलिए अब आगे एक एक हम लोग रिवर को देखेंगे, आप लोग को डायग्राम में दिखाएंगे कि किस तरीके से पटना में ये रिवर आके मिलती है। सेटेलाइट इमेज आप लोग को मिलेगा आके देखने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गंगोत्री से गोमुख से उत्तराखंड से निकलती है उद्गम। मुहाना संगम है बंगाल की खाड़ी, मतलब जाके ये ड्रेन कहाँ कर रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में। लंबाई आपका 445 किलोमीटर। बिहार में है। अपवाद क्षेत्र है 15,165 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियां हैं उत्तर दिशा से मिलने वाले, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। और दक्षिण से कौन कौन सा है, सोन, पुनपुन, कर्नासा, फल्गु आदि। मुख्य तथ्य क्या है, बिहार की सीमा में बक्सर जिला के चौसा के पास गंगा, तो कहाँ से प्रवेश कर रही है बिहार में गंगा नदी, तो ध्यान रखिएगा ये चौसा के पास है। सर्वाधिक लंबाई है पटना में, और दूसरा सबसे है ज़्यादा भागलपुर में। देखिए ये फैक्ट आपका पूछा जा चुका है बीपीएससी में, आई थिंक ये 66 या 67 में पूछा गया है। देख लीजिएगा आप लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा नदी की बिहार के किस जिले में है, यानी कि बिहार के किस जिले से सबसे ज़्यादा गंगा गुजरती है। तो पटना है पहले नंबर पे और दूसरे पे भागलपुर। तो पहला पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो भागलपुर है। बिहार में गंगा के तट पर 12 जिला स्थित है, देखिएगा ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार में मतलब कितने जिले से होकर गंगा गुजरती है, तो देखिए भोजपुर यानी कि आरा वाला जिला, सारण यानी छपरा वाला, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर। तो ये था। और यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पटना, इधर से जो आ रही है एक नदी ये आपका ऐसे ऐसे दिख रहा है, वो गंगा है। और एक घाघरा इधर से आ रही है, और ये सोन है, हम लोग देखेंगे बड़े से डायग्राम में। और ये गंडक रिवर है। तो देखिए सारा आगे पानी एक साथ पटना में हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप लोग को, चलिए हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये गंडक है, जहाँ मैं हाईलाइट करूँ उस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये सोन रिवर है, इधर से सोन आया, ठीक, ये देखिए ये सोन आया, गंगा में मिला। ये गंडक आया हाजीपुर से, ये गंगा मिला पटना। यहाँ पे देखिए फिर इधर ये तो गंगा है ही, ये जो आपका दिख रहा है ये गंगा जी हैं, देखिए आपका नाम भी दिख रहा है। और ये आ रहा है आपका घाघरा, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है वो आ रहा है आपका घाघरा। तो ये भी आके मिल जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 मुख्य नदी, इसके अलावा पुनपुन और भी है। तो आप लोग मेनली रूप से इससे देखिए कि घाघरा आके मिल रहा है, गंडक आके मिल रहा है, इधर सोन, और गंगा तो है ही जो यमुना या इलाहाबाद में यमुना से मिल के आ रही है। और ये देखिए आपका जो बाउंड्री दिख रहा है ये आपका पूरा पटना का एरिया हो गया। तो अब आप ही सोचिए कि क्यों नहीं वाटर लेवल राइज करेगा पटना का बारिश के दिनों में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इधर नॉर्थ से हिमालय के क्षेत्र से काफ़ी वर्षा होने पे बहुत ज़्यादा ही पानी छोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे छपरा के पास मिल जा रहा है घाघरा, हाजीपुर इधर से आ रहा है गंडक, और इधर सोन आपका मिल रहा है आके। ये पटना जनरली ये शहर वाला क्षेत्र दिखा रहा है, बाकी ये पूरा अगर बीटा उटा अगर पूरा जिला को देखा जाए तो ये पटना में यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसको, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए अब एक एक करके और रिवर को हम लोग देख लेते हैं। गंगा के बारे में देख लिए, अब देखिए घाघरा के बारे में। घाघरा ध्यान रखिएगा कौन सा है, घाघरा ये है। बार बार मैं डायग्राम पे फोकस करवा रहा हूँ आप लोग को। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए कि घाघरा ये है। अब इसका सरयू बोलिए या घाघरा बोलिए, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए घाघरा क्या है, मापियाचुंगो ग्लेशियर तिब्बत के पठार से निकल रहा है, गंगा नदी में मिल रही है रेविलगंज सारण के पास 83 किलोमीटर है। और राप्ती, महाकाली, ये है आपका इसका सहायक नदियाँ, ध्यान रखिएगा। नदी यहाँ पे कॉलम याद रखिएगा, नदी, उद्गम, मुहाना, लंबाई, सहायक नदियाँ, मुख्य तत्व। ये जो है आपका सहायक नदी है, सहायक नदी ध्यान रखिएगा। और ये है आपका बिहार में कुल लंबाई, ये बिहार में कुल लंबाई 83 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा इसको, ये बिहार में लंबाई है। नेपाल में कर्नाली एवं उत्तर प्रदेश में सरयू नाम से उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा बनाती है।
सिवान में गुठानी के पास बिहार प्रवेश करती है। बागमती आपका 394 किलोमीटर है और ये कहाँ से निकलती है? शिवपुरी महाभारत श्रेणी से। ये कोसी नदी में मिलती है, ठीक है। और इसका ट्रिब्यूटरी नदी है जमुने, लखनदेई, सिपरी, धार, कोला, चकनाहा आदि। सीतामढ़ी के ढेंग में बिहार में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा कि बागमती बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी के ढेंग में बिहार में प्रवेश करती है। काठमांडू इसी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि काठमांडू जो है बागमती नदी के तट पे है। दरभंगा जिला इसी नदी तट पर है, दरभंगा भी इसी नदी के तट पे है। फिर गंडक, गंडक के बारे में देख लेते हैं। आप लोग देखिए डायग्राम में गंडक कहाँ है? गंडक ये है, ध्यान रखिएगा, सरयू के बाद गंडक। तो चलिए, गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी के मान गमोट एवं कुप्तांग नेपाल के मध्य से निकलती है। पहलेजा घाट के निकट गंगा मिलती है। बिहार में कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। इसका ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं भवासा, हरहरा और काकरा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सदानीरा, नारायणी, शालिग्रामी नाम से भी जानी जाती है। नेपाल में सप्तगंडकी नाम से, और इसका 7 मुख्य सहायिका हैं। त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, महिषा मसियांगदी, सेती, दरौंदी, मादी, काली गंडक। मुजफ्फरपुर, सोनपुर, हाजीपुर इसी नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, हाजीपुर इसी नदी के तट पर है। अब आगे देख लेते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, चौतरवा चौर के पास से, चौर। और ये मुहाना इसका, गंगा नदी मुंगेर में। लंबाई है 320 किलोमीटर पूरे बिहार में। सहायक नदियां हैं मसान, बलौर, तिलबे, कोरा आदि। बिहार में गंगा नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है गंगा की? तो बूढ़ी गंडक है। बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर इसके तट पर स्थित है। फिर कोसी को देख लेते हैं। गोसाई स्थान से निकलती है नेपाल से, जिसको सप्तकोशी बोलते हैं। कुर्सेला के, ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कुर्सेला के निकट गंगा में कटिहार के पास, कटिहार में मिलती है। 260 किलोमीटर कुल लंबाई है। बागमती, कमला, बलान ये इसके सहायक नदी हैं। वास्तविक नाम है कौशिकी। सुपौल के भीमनगर में बिहार की सीमा पर प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। बिहार का शोक कहा जाता है। छपरा के निकट मैदान में आती है और गंगा में मिलने से पूर्व स्वयं अपना डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा कि ये देखिए बिहार में कौन सा नदी डेल्टा बनाती है? तो कोसी नदी। ध्यान रखिएगा। फिर कमला बलान सिंदुलियागढ़ी के महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बदला घाट के पास बागमती में मिलती है। 120 किलोमीटर कुल लंबाई है। मैनावती, घोरी, सोनी इसकी सहायक नदी है। महत्वपूर्ण तथ्य है जयनगर, मधुबनी के निकट बिहार में प्रवेश करती है। अब और देख लेते हैं बची हुई नदियों के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं। महानंदा के बारे में देखते हैं। महानंदा जो है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से निकलती है। गंगा महाहारी के पास कटिहार में मिलती है। 360 किलोमीटर कुल इसका डिस्टेंस है। दान के, रत्ना, मोची आदि इसके सहायक नदियाँ हैं। पूर्णिया एवं कटिहार जिले में बहती है। बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। फिर है आपका सोन नदी, मैकाल पर्वत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा में मनेर के पास मिल जाती है। फिर 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बनास, रिहंद, कहार, गोपद, उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश कर डेहरी बांध का निर्माण करती है। पुनपुन हो गया आपका छोटा नागपुर। गंगा नदी पठार, पलामू झारखंड से। गंगा नदी फतुआ, पटना में मिल जाती है। और 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। मोरहर, दरगाह, मादर, गोवा ये इसे प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और बिहार में गया जिले में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है फल्गु। तो फल्गु के बारे में देख लीजिए। फल्गु जो है इसका लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम गया बिहार में होता है। पुनपुन में मिल जाती है ये। और 235 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। गया जी डैम भारत का सबसे लंबा रबर डैम इसी नदी पे बना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग बिहार ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो देखिए सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए। नदी हो, इसका क्या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जलवायु हो, आप लोग इसको बार बार देखिए। जलवायु का भी है, इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम से।
आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको जूम करके भी, अगर कुछ डेटा इसमें वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा तो बिल्कुल आप वहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी जूम करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, और बहुत जल्द जो बचा हुआ पार्ट है ज्योग्राफी का, जितने भी नहर या कुछ जो कृषि रोड मैप, इस तरीके के जो भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के सभी पसंद आया होगा। तो चलिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, और पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो पे कमेंट करके बताइए, और अपना समर्थन दीजिए लाइक करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।